Good morning, children. Today we will read chapter number 4, Air Around Us, page number EVS 23. बेटा हैव यू सीन आपके आसपास जो एयर होती है आपने कभी उसे देखा है? नो, बिकॉज वी कैन नॉट सी एयर. तो फिर आपको पता कैसे चलता है आपके आसपास एयर है? बिकॉज वी फील इट. हमें वो एयर फील होती है ना? सो स्टार्ट रीडिंग. कीप योर फिंगर अंडर योर नोज. अपने फिंगर को अपनी नोज के नीचे रखो. व्हाट डू यू फील? क्या फील होता है आपको? कैन यू फील एयर कमिंग आउट? आपको एयर कमिंग आउट होती हुई फील हो रही है? कमिंग आउट मीन्स आपकी नोज के थ्रू बाहर आती हुई फील हो रही है? यस. वाई? बिकॉज वी आर एक्सेलिंग. हम एक्सेल कर रहे हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं उसके बदले हम कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं. सो वही कार्बन डाइऑक्साइड, वही एयर आपको अपने नोज़ के नीचे फील होती है. व्हेन यू ब्रीथ इन यू टेक इन एयर. जब आप ब्रीथ इन करते हो मीन्स सांस अंदर लेते हो तो आप क्या करते हो? यू टेक इन एयर. आप हमारे जो एटमॉस्फेयर में एयर है हम उसको अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं. एंड व्हेन यू ब्रीथ आउट यू गिव आउट अनक्लीन एयर फ्रॉम बॉडी. एंड जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, उसी सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो क्या होता है? हमारी बॉडी से अनक्लीन एयर बाहर निकलते हैं, यानी कि वो एयर क्लीन नहीं होती. हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो डर्टी हो जाती है एंड देन वो बाहर निकलती है. ओके. सो हम क्लीन एयर टेक इन करते हैं एंड अनक्लीन एयर ब्रीथ आउट करते हैं. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. एयर is everywhere. We cannot see air. We can only feel it when it moves. एयर हमारे आसपास है, हर जगह है, बट हम उसे देख नहीं सकते. We can only feel it. हम बस उसे महसूस कर सकते हैं जब वो चलती है, जब वो मूव होती है. You must have noticed your scarf flying while riding on a cycle or a scooter. जब आप स्कूटर पे जाते हैं पापा के साथ या फिर आप साइकिल राइड कर रहे हैं, तब आपने देखा होगा जो आपके कपड़े हैं वो उड़ते हैं पीछे की साइड. स्कार्फ उड़ता है, कोई अगर किसी ने हैंग किया पॉकेट में रखा है वो भी उड़ता है, या आपने जो भी पहना होता है वो थोड़ा बहुत उड़ता है ना. क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयर होती है. दिस हैपन्स ड्यू टू मूविंग एयर. क्यों होता है? क्योंकि एयर मूव करती है. ओके. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर EVS 24. When air blows gently it is called breeze. जब एयर जेंटली ब्लो करते हैं, यानी कि बहुत आराम से चलती है, तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रीज. व्हेन एयर ब्लोज विद अ ग्रेट फोर्स इट इज़ कॉल्ड विंड. जब एयर बहुत ज़्यादा फोर्स यानी कि बहुत तेज़ी से चलती है तब उसे क्या बोलते हैं? विंड. फास्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग winds are called gales. जो बहुत फास्ट winds चलती हैं. विंड, एक तो विंड पहले ही बहुत ज़्यादा फोर्स वाली जो एयर होती है उसको विंड बोलते हैं, एंड जब वही विंड और ज़्यादा फास्ट मूव करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग, तब उसे क्या बोलते हैं? गेल्स. गेल्स यूजुअली कॉज स्टॉर्म्स. गेल से क्या होते हैं? स्टॉर्म्स भी आते हैं. स्टॉर्म्स मतलब जैसे तूफान आ जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा. पेड़ गिर जाते हैं, ट्रीज़ गिर जाती हैं, लोगों की जो हाउस के टेरेसेस होते हैं, सीलिंग्स होती हैं, वो गिर जाती हैं. मीन्स घर की छतें गिर जाती हैं. जो न्यू कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग होती है, जो बन रही होती है, वो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ स्टॉर्म्स. क्योंकि बहुत तेज़ी से तूफान चलता है.
that is storm. Storms are very strong winds, usually accompanied with rain, thunder and lightning. Storm बहुत strong winds होती हैं and वो जब storms आती हैं तो क्या होता है, हो सकता है वहाँ पे rain भी जो हो रही हो, thunder and lightning. Thunder means बिजली भी चमक रही हो और जो उसकी आवाज़ होती है that is thunder and जब वो lightning करती है that is lightning. So ऐसा भी होता है, आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा ना क्लियरली. इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस होते हैं. डिस्ट्रक्शन मीन्स नुकसान होता है. स्टॉर्म्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव. बहुत नुकसान करती है, बहुत प्रॉब्लम करती है. काफ़ी लोग मर जाते हैं जब स्टॉर्म्स आते हैं. क्यों? क्योंकि अगर उनके घर टूट गए, कोई सामान उनके ऊपर आके गिर गया तो वो खुद को सेफ नहीं कर पाते. They sometimes cause a lot of harm to life and property. एंड ये लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा हार्म करती है. मीन्स बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है. HARM, हार्म. हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना. स्टॉर्म्स आर so powerful that they can uproot trees and blow off rooftops. अभी मैंने बताया ना, स्टॉर्म्स बहुत पावरफुल होती हैं कि वो ट्रीज़ को भी अपरूट कर देती हैं, यानी कि ज़मीन से निकाल कर गिरा देती हैं. एंड जो घर की रूफ्स होती हैं, छतें होती हैं, उनको भी गिरा देती हैं. स्टॉर्म्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. बेटा आप लोगों ने देखा होगा जब घर पे मम्मा या पापा पूजा करते हैं, अगर वो अगरबत्ती जलाते हैं तो आपने देखा होगा जो अगरबत्ती की स्मोक निकलती है, यानी कि जो धुआं निकलता है, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा होता है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो एक डायरेक्शन में घूम रहा होता है धुआं. उससे हमें क्या पता चलता है कि एयर की डायरेक्शन किस साइड है, यानी कि हवा किस तरफ चल रही है. आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं. आप एक बर्निंग अगरबत्ती लेके अपने पेरेंट्स के साथ पार्क में जा सकते हैं या फिर किसी रूम में बैठ सकते हैं एंड फिर आप वहाँ देख सकते हैं. अगर आपको पता करना है कि एयर कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, देन यू कैन चेक थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर EVS 25. हाउ एयर हेल्प्स. अब एयर हमारी हेल्प कैसे करती है? Air helps us in many ways. Let us see how. आप मुझे बता सकते हैं आप लोगों की हेल्प कैसे करती है एयर? टेल मी. आप लोगों ने घर पे देखा होगा जब मम्मा कपड़े सुखाती हैं, हवा चलती है तो बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं. यस, सो ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है एंड देयर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स. सो लेट्स स्टडी. A bird flies in air. एयर है तो क्या होता है, बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं एयर में. A parachute fly in air. एंड एयर में क्या होता है, पैराशूट्स भी फ्लाई कर सकते हैं. आपने देखा होगा अगर कोई प्लेन से जंप करता है तो वो क्या करता है, पैराशूट तो उसका बैग में होता है, वो उस बैग को लेके जंप करता है. एंड जब वो बीच में आके उस पैराशूट को ओपन करते हैं तो उसके अंदर एयर फिल हो जाती है, जिसकी वजह से कोई एकदम से नहीं गिरता, वो धीरे धीरे फिर स्लोली लैंड पर आते हैं. विंड मिल्स रन ड्यू टू मूविंग एयर. जब एयर मूव करती है तो क्या होता है, विंड मिल्स भी रन करते हैं, विंड मिल्स भी चलने लगते हैं. एंड फिर इससे जो भी एनर्जी बनती है उससे या तो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. एंड देयर आर मैनी मोर थिंग्स. काइट्स फ्लाई इन एयर. जब एयर चलती है तब काइट्स भी फ्लाई करते हैं ना. सेल बोट सेल्स इन वाटर ड्यू टू मूविंग एयर. एंड ये तो मैंने आपको बताया है. वेट क्लोथ्स हंग ऑन अ क्लोथ्स लाइन ड्राई ड्यू टू एयर. जब हम कपड़े सुखाते हैं एंड वो एयर की वजह से बहुत जल्दी सूख जाते हैं. अ फ्लूट प्लेज ड्यू टू एयर. एयर की हेल्प से क्या होता है, फ्लूट भी प्ले कर सकते हैं हम. जब हम बांसुरी बजाते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर एयर ही तो ब्लो करते हैं.
तो उस एयर ब्लो करने की वजह से क्या होता है, वो बांसुरी में से, फ्लूट में से मेलेडियस साउंड निकलता है, यानी कि बहुत अच्छा साउंड निकलता है। ओके चिल्ड्रन।